अध्याय 7 एक पंखयुक्त ट्रेजेडी। काला मुर्गा खानदानी मुर्गा था। उसकी माँ प्रोफेसर साहब के घर में कई बार अंडों पर बैठी थी और उन अंडों से जिस परिवार की स्थापना हुई वह इस समय उसका एकमात्र अवशेष था। सवेरे की बांग देने के समय से वह प्रोफेसर साहब के लॉन में चहलकदमी आरंभ करता और चींटे या मटर जो कुछ भी मिल जाता दिन भर निगलता रहता। उसका स्वास्थ्य असाधारण रूप से अच्छा था और उसके पंखों के नीचे, गर्दन के चारों ओर तथा टांगों के ऊपरी भाग में मांस की मोटी मोटी तहें थीं। उसे अपने शरीर की पुष्टता का अभिमान था, जिसके कारण वह बाहर के किसी मुर्गे को प्रोफेसर साहब के लॉन में प्रवेश नहीं करने देता था। साथ के घर का सफेद मुर्गा 3-4 बार वहाँ मटर चुगने आ चुका था, पर हर बार ही काले मुर्गे ने उसे चोंच मार मार कर भगा दिया था। उस सुबह सैर करके लौटे प्रोफेसर साहब जब अपने साथ एक भूरे और नीले पंखों वाली सुंदर सी मुर्गी को लेकर आए, तो पहले तो उनके हाथ में उस जीव को देखकर काले मुर्गे का हृदय जलन से भर गया और उसने जोर से पंख फड़फड़ाकर अपने रोष का परिचय दिया। पर जब प्रोफेसर साहब मुर्गी को बिल्कुल उसके निकट लाकर छोड़ गए तो सहसा उसकी एक टांग ऊपर उठ गई और कलगीदार गर्दन आह्लाद से हिलने लगी। पहले उसने एक बड़े घेरे में मुर्गी की परिक्रमा की, फिर दूसरी परिक्रमा में उसने घेरा पहले से छोटा कर दिया। तीसरी परिक्रमा उसने बहुत निकट से ली। परिक्रमा की समाप्ति पर जब उसने मुर्गी की ओर अपनी चोंच बढ़ाई तो मुर्गी ने उपेक्षा पूर्वक अपनी चोंच फिरा ली और उड़कर कई गज दूर चली गई। मुर्गे को मुर्गी की ये अदा बहुत पसंद आई। वह पैरों को एक केंद्र में रखकर चारों दिशाओं में गोल घूम गया। फिर उसने मटर का एक दाना मुंह में लिया और लय के साथ गर्दन हिलाता हुआ मुर्गी की ओर बढ़ा। मुर्गी के निकट पहुंचकर जब उसने मटर का दाना उसकी ओर बढ़ाया तो मुर्गी ने फिर विपरीत दिशा में मुंह फेर लिया और अपनी निश्चित गति से उसी दिशा में चलने लगी। अब की बार मुर्गी के इस व्यवहार से मुर्गे ने अपने को अपमानित अनुभव किया। उसका खानदानी गर्व से उठा हुआ सिर वो तौहीन सहन नहीं कर सका। उसने 2-3 बार अपनी चोंच आधी खोली और बंद की। वह इस भाव से मुर्गी की ओर बढ़ा कि अब उसे अपने मोटे मोटे पुट्ठों के बल से पराजित करेगा। मुर्गी को मनाने के लिए अब वह अपने वे चंचू प्रहार प्रयोग में लाने लगा, जिनसे वो आसपास के मुर्गों को भगाया करता था। उसका ये उदंड भाव काम कर गया और उसके 2 प्रहारों के अनंतर ही मुर्गी उसके वशीभूत होकर उसकी चोंच से चोंच भिड़ाने लगी। काला मुर्गा उस क्रीड़ा में अधिकाधिक प्रगल्भ होता जा रहा था। जब उसकी पीठ पर किसी तीसरी चोंच का आघात पड़ा, वह सफेद मुर्गा जो कई बार उससे मार खाकर भागा था, आज उसे फिर चुनौती देने आया था। उसे देखते ही काले मुर्गे का लहू गर्म हो उठा। उसने झपटकर सफेद मुर्गे की उठी हुई गर्दन पर प्रहार किया और एक ही आवेश में आक्रमण में उसे खदेड़ता हुआ लॉन के बाहर ले गया। लॉन की परिधि से बाहर निकलकर उस धवल मुर्गे का आत्मविश्वास भी जाग उठा और उसने दुगुने आवेश के साथ ऐसा प्रत्याक्रमण किया कि दोनों प्रोफेसर की कोठी से दूर कच्ची सड़क पर पहुंच गए। लगातार 2 घंटे तक लड़ाई चलती रही। कभी काला मुर्गा एक टांग पर उछलता हुआ अपने विपक्षी से जा उलझता तो कभी सफेद मुर्गा गर्दन ऐंठता हुआ उसे नोचने आ पहुँचता। बीच बीच में जब दोनों थक जाते थे तो आगे पीछे एक घेरे में घूमने लगते। फिर जो भी जल्दी संभल जाता ये अवसर देखकर दूसरे पर आक्रमण कर देता। 2 घंटे की लड़ाई में उन दोनों के पंख पूरे पूरे झड़ गए। कलगियां साफ हो गई। गर्दनों से लहू फूटने लगा। फिर भी वे दोनों लड़त आपस में भिड़ते ही रहे, लड़ते ही रहे। 2 घंटे तक इस तरह लड़ चुकने के बाद सफेद मुर्गा हल्का पड़ने लगा। उसने अपनी ओर से जूझना बंद कर दिया और काले मुर्गे के बढ़ आने पर केवल उसे रोकने की चेष्टा में ही रहने लगा। काले मुर्गे ने उसकी थकावट को भांप लिया और एक बार बढ़कर उसके शरीर को इस बुरी तरह से छलनी कर दिया कि सफेद मुर्गा बिल्कुल निढाल हो गया। जब सफेद मुर्गे में चोंच उठाने को भी शक्ति नहीं रही
तो काला मुर्गा उसे छोड़कर वापस लौटा। उस समय उसकी अपनी अवस्था भी शोचनीय हो रही थी, पर उसके हृदय में एक गर्व मिश्रित आह्लाद था। वो अपनी छिली हुई घायल गर्दन को अदा के साथ हिलाता हुआ चल रहा था। सिर को ऐसा कंप दे रहा था मानो उसकी लाल कलगी अभी तक सिर पर मौजूद हो। लॉन के निकट पहुंचकर उसने बाहर से ही बांग दी, कुकड़े कूं। फिर उसने लॉन में प्रवेश किया। प्रवेश करते ही उसने विजयगर्व के साथ चारों ओर दृष्टि घुमाकर देखा। मुर्गी कहीं दिखाई नहीं दी। उसने बरामदे के पास पहुंचकर फिर से इधर उधर झांका और पुनः बांग लगाई, कुकडुकू। मुर्गी अब भी घर के किसी कोने से निकलकर नहीं आई। वास्तव में इस बीच प्रोफेसर साहब के घर लंच के लिए कुछ मेहमान आ गए थे और मुर्गी उस समय खाने की मेज पर मेहमानों की प्लेटों को चिकना कर रही थी।